नाज़रीन, जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से एक मेगा रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाई जाएगी। ये नहायत ही खुशखबरी है उन तमाम लोगों के लिए जो एसआई में शामिल हुए, जो रिसेंटली एसआई के एग्ज़ाम्स हुए और उनकी सिलेक्शन लिस्ट भी आई, लेकिन वो उसमें जो है कामयाब नहीं हो सके। उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए कि अब उनका क्या होगा। लेकिन अब जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से ये बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में ही जो है 4,700 वैकेंसी 4,750 वैकेंसीज जो हैं वो जम्मू कश्मीर पुलिस में निकाली जाएंगी। 4,000 उसमें कांस्टेबल बताए जा रहे हैं कि कांस्टेबल्स के लिए जो है वो रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन जो है वो आएगी। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि 750 जो हैं वो एसआई का बताया जा रहा है कि सब इंस्पेक्टर की पोस्ट्स जो हैं उनके लिए जो कांस्टेबल्स हैं उनका लंबे अरसे से इंतज़ार था। वो हमेशा से इंतज़ार कर रहे थे कि कब इतनी बड़ी जो है मेगा ड्राइव चलाई जाएगी। वो अब पहली बार है। आपको ये तमाम जानकारी देते चलें कि इसमें एसआई के लिए क्या कुछ एज की रिलैक्सेशन दी गई है और क्या कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है और कांस्टेबल के लिए अलहदा क्या कुछ रखा गया है। तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में पहुंचाएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तमाम बच्चों तक पहुंचे जो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे क्योंकि एसआई में उनकी सिलेक्शन नहीं हो पाई थी। और मैं एज के हवाले से आपको बताती चलूँ, अगर जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की एज का क्राइटेरिया देखा जाए तो बताया जा रहा है कि कैंडिडेट्स की जो एज है वो 18 से 28 साल की होनी चाहिए। और एज रिलैक्सेशन जो है वो सर्टेन जो है कुछ कैंडिडेट्स जो है उनको एज पर डिसीजन ऑफ द बोर्ड की जानिब से दिया जाएगा, यानी कि बोर्ड डिसाइड करेगा। JKSSB को ये पोस्ट दी गई हैं, बोर्ड डिसाइड करेगा और उसके बाद ये डिसीजन लिया जाएगा कि जो SC ST कैटेगरीज हैं या जो भी रिजर्व कैटेगरीज में फॉल करते हैं उन बच्चों के लिए जो है एज में कितनी रिलैक्सेशन दी जाएगी। अगर हम SPOs की बात करें, जो लोग SPOs हैं यानी कि जो एज सर्व कर रहे हैं SPOs की, उनकी जो कंटिन्यूस पीरियड है एंगेजमेंट की वो कम से कम 3 साल होनी चाहिए। और जो वॉलंटरी होम गार्ड्स है VHGs, उनका पीरियड ऑफ एंगेजमेंट जो है वो कम से कम 5 साल होना चाहिए। और जो अपर एज लिमिट है वो 37 यानी कि 37 ईयर्स होना चाहिए। और अगर एक्स सर्विसमैन की बात करें कांस्टेबल के लिए तो ये 48 होना चाहिए, यानी कि 48 ईयर्स के होने चाहिए एक्स सर्विसमैन, वो जो है एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। और अगर इनकी बात करें SPOs की खुसूसी तौर पे बात करें तो उनका जो पीरियड ऑफ एंगेजमेंट है यानी कि वो जो है वो नौकरी SPOs की मिनिमम 3 साल से करते आए होने चाहिए, तब जाके वो फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। ये मैं आपको कांस्टेबल की एज का क्राइटेरिया बता रही हूँ और साथ ही साथ इनकी ये भी बता रही हूँ कि बोर्ड की जानिब से ये बताया जाएगा कि एज रिलैक्सेशन किसको कितनी दी जाएगी। और अगर JK पुलिस कांस्टेबल की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, उस हवाले से क्या क्राइटेरिया रखा गया है तो बताया जा रहा है कि कैंडिडेट्स ने जो है वो मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया होना चाहिए और उनके पास वो सर्टिफिकेट्स होनी चाहिए जो कि गवर्नमेंट के रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से उनको मिली हो। वो जो है वो JK पुलिस ऑनलाइन फॉर्म के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। और सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो ये 3 स्टेज में होगा। सिलेक्शन प्रोसेस कांस्टेबल की अगर बात करें तो ये 3 स्टेज में होगा और जो कैंडिडेट्स इन तीनों स्टेज को मेरिट लिस्ट में फॉल करेगा, तीनों स्टेट्स के मेरिट लिस्ट में फॉल करेगा, वो ही जो है आगे बढ़ेगा और वही इसमें जो है आगे कामयाब होगा और उसको यानी कि वो इसके लिए कामयाब माना जाएगा। और अगर हम बात करें अब SI के हवाले से यानी कि सब इंस्पेक्टर के हवाले से, सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएशन का बताया जा रहा है कि ग्रेजुएशन उनके लिए जो है वो मैंडेटरी है, ग्रेजुएट होने चाहिए। क्योंकि कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने सब इंस्पेक्टर के लिए एग्ज़ाम दिया हाल ही में और उसका सिलेक्शन लिस्ट भी आया, लेकिन उसमें उनको कामयाबी नहीं मिली। अब जो है अगर वो चाहते हैं, अगर वो रेस में रुक गए हैं, फिजिकल टेस्ट उनका क्लियर नहीं हो पाया है, तो उनके लिए सुनहरा मौका है जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से। वो कामयाबी से अच्छे से पढ़ के, अच्छे से मेहनत करके इसमें जो है फॉर्म भर के आगे बढ़ सकते हैं। और इसके लिए एज क्राइटेरिया 18 साल से 28 साल रखा गया। और इसमें भी यही बताया जा रहा है कि बोर्ड की जानिब से जो फैसला किया जाएगा कि SC ST और रिजर्व कैटेगरीज जो हैं उनके लिए क्या फैसला किया जाएगा बोर्ड की जानिब से, वो जो है आने वाले दिनों में जो है आप तक पहुंचाएंगे। और क्या कुछ
कुछ बोर्ड फैसला लेगा इस हवाले से, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए आपको ये बताते चले कि ये जम्मू कश्मीर के लिए बच्चों के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है, जो कि डीजीपी आर स्वाइन की जानिब से जब से उन्होंने सदारत संभाली है, जब से उन्होंने ओहदा संभाला है, तब से वो कोई न कोई खुशखबरी जो है, चाहे वो एसपीओज की बात करें या आम स्टूडेंट्स की बात करें, तो ऐसी कोई ना कोई खुशखबरी जो है वो सुनने को ज़रूर मिलती है। फिलहाल के लिए आपको यही बताते चले कि ये मेगा रिक्रूटमेंट जो है जम्मू कश्मीर की पुलिस की जानिब से ये कहा गया कि वो जम्मू कश्मीर पुलिस की जो ऑनलाइन वेबसाइट है उस पर जाया करें और उस पर देखें, जब भी अनाउंसमेंट होगी और बोर्ड को जो है ये पोस्ट रेफर की जाएंगी, उसके बाद जो है तमाम जानकारी आप तमाम लोगों के सामने आएगी। फिलहाल के लिए आपको बताते चले कि ये बड़ी रिक्रूटमेंट होगी, मेगा रिक्रूटमेंट होगी, क्योंकि आर स्वाइन की जानिब से हमेशा यही कहा जाता है, डीजीपी की जानिब से ये कहा जाता है कि यूथ को एम्प्लॉयमेंट के लिए, यूथ की एम्प्लॉयमेंट की बात की जाती है, और साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस को कैसे और ज़्यादा मजबूत करना है और कैसे उसको मजबूत करने की ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर पुलिस को मजबूत करने के लिए ये अहम फैसले और ये अहम इक़दाम जो हैं वो लिए जा रहे हैं। आपको बताते चले कि जब भी इसके बारे में अनाउंसमेंट होगी और जो एज का मामला है, एज के हवाले से जो SC ST कैटेगरीज है या बाकी कैटेगरीज में जो फॉल करते हैं, उनके लिए क्या कुछ बोर्ड फैसला लेगा वो भी आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7। मुझे दीजिए इजाज़त।